करेंगे कि सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात का केस है जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। ऑफशोर कंपनियां भी हैं जिस पर नैब की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात का केस बनाया गया। अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी हैं, जराये के मुताबिक बताया गया है, जबकि जराये का यह भी कहना है कि अब्दुल अलीम खान ने अरबों के सासाजात बनाए। अब्दुल अलीम खान का नाम पैरामा फेरिस्त में भी है, नैब जराये के मुताबिक बताया गया है। अब्दुल अलीम खान को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं साउद बट से। साउद बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी आज देखने में आई है। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको ऑफशोर कंपनी केस में बुलाया गया। नैब ज़राए की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि उनकी एक से ज़ायद ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, अरबों रुपए के उनके असासाजात निकले हैं और खुसूसी तौर पर पनामा लिस्ट में उनका नाम था, जिसकी वजह से नैब लाहौर ने उनको गिरफ्तार किया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से शदीद प्रेशर था कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से प्रेशर आ रहा था, लेकिन नैब ये फैसला ले चुका था कि अब्दुल अलीम खान को आज गिरफ्तार करना है। जैसे वो नैब के सामने पेश हुए तो उनके सामने कुछ फाइल्स रखी गई, इसमें भी आपका नाम है, अरबों रुपए के आपके असासाजात हैं, इसके ऊपर आप जवाब दें। जिस पर अब्दुल अलीम खान मुसलसल ये कहते रहे कि मैं आपको रिकॉर्ड पेश कर दूंगा, मैं आपको रिकॉर्ड पेश कर दूंगा, मुझे फ़िलहाल जाने दें। लेकिन नैब हुकाम की जानिब से ये बात कंफर्म की गई है कि उनके अरेस्ट वारंट पहले से तैयार थे। उनको आज बुलाया गया, उनको पूछा गया कि ये मामला किस तरह आपके अरबों रुपए तक पहुंच गए। 2005 में आपने जो सोसाइटी बनाई उससे किस तरह के आपने फ़ायदे लिए, उसके बाद जो ऑफशोर कंपनियां बनाई उससे किस तरह के फ़ायदे लिए। इस हवाले से उनसे सवालात किए गए कि पनामा लिस्ट में आपका नाम था। तो अब्दुल अलीम खान ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जवाब देने में कासिर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि मामला को समेटा जाए, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और इनिशियल तौर पर उनका 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, जिस पर नैब हुकाम उनको कल सुबह एहतसाब अदालत किसी वक्त पेश कर सकते हैं। जी अच्छा साउद, जैसा कि आपने बताया कि नैब की जानिब से सवालात पूछे गए, तो इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब क्यों नहीं दे पाए अब्दुल अलीम खान? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान को पूछा गया कि आपसे 12 रिकॉर्ड मांगा गया था और आप ये बात तरदीद करते रहे कि ऑफशोर कंपनियों से मैंने कोई किकबैक्स नहीं लिए, मैंने कोई पैसा बाहर नहीं भिजवाया। लेकिन जो बाहर से रिकॉर्ड आया नैब को, जिसमें 3 मजीद कंपनियां सामने आई हैं, इसके ऊपर से जब उनसे सवालात किए गए तो उस पर बिल्कुल कासिर रहे और बात को टाल मटोल करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि नैब के पास ठोस शवाहिद आ चुके थे, नैब के पास ठोस रिकॉर्ड मौजूद है जो बाहर के मुल्कों से मंगवाया है। हेक्सम इंटरनेशनल कंपनी तो डिक्लेयर्ड उनकी ऑफशोर कंपनी थी, लेकिन उनकी मजीद जो कंपनियां निकली हैं उसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उनसे इस बात पर इसरार किया गया कि पनामा लिस्ट में भी आपका नाम है और पनामा लिस्ट में आपका नाम होने की वजह से आपको गिरफ्तार आज किया जा रहा है। इसके अलावा आपके अरबों रुपए के असासाजात हैं, आपकी आमदन इतनी नहीं है जितने आपके असासाजात मौजूद हैं, इसके हवाले से आप जवाब दें। जिस पर अब्दुल अलीम खान तकरीबन 1 से 1.5 घंटा नैब को मुतमिन करने की कोशिश करते रहे। ये फैसला तकरीबन 12 बजे ले लिया गया था कि अब्दुल अलीम खान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बात बाहर नहीं आ रही थी। जिस तरह अब्दुल अलीम खान की गाड़ी बाहर निकली है तो ये बात बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दी गई है ज़राए की जानिब से कि अब्दुल अलीम खान को बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया है। अब्दुल अलीम खान की जहाँ पर सिक्योरिटी थी, जो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान थे, वो यहाँ पे बाहर मायूस लौट गए। अब्दुल अलीम खान की गाड़ी भी मायूस लौट गई है। जिस तरह साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की गाड़ी खाली निकली थी, आज अब्दुल अलीम खान की गाड़ी भी यहाँ से खाली निकल के चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी देखने में आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। साउद बट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एहतसाब अदालत में अब कब सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को पेश किए जाने का इम्कान है? इस हवाले से क्या कोई डेट बताई गई है? जी बिल्कुल, इम्कानात तो यही जाहिर किए जा रहे हैं कि अब्दुल अलीम खान को कल सुबह किसी भी वक्त एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जा सकता है और इनिशियल तौर पे उनका 15 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा की जाएगी। नैब ज़राए की जानिब से अभी तो उनको फौरी तौर पर क्योंकि अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जो नैब अथॉरिटीज़ हैं वो नैब जेल्स के अंदर ले गई हैं, उनकी गिरफ्तारी
जिस तरह की गई है तो बाकायदा डॉक्टर उनका चेकअप करेगा, उनके इनिशियल चेकअप में उनका देखा जाएगा ब्लड प्रेशर किस तरह गया, उनकी शुगर के क्या लेवल आ रहे हैं। उसके बाद उनको बाकायदा जेल में डाल के एहतसाब अदालत को आगाह किया जाएगा कि कल अब्दुल अलीम खान को हम पेश करेंगे। तो कल सुबह किसी भी वक्त अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करेंगे ताकि उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा सके। ठीक है, इस पे उनके वकील की जानिब से साउथ बट आपसे जानना चाहेंगे कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कोई रहनुमा हैं उनकी जानिब से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आई है? जी ये खबर तो अभी निकली है और अभी फौरी तौर पर तो कोई भी जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन की जानिब से नहीं है, ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है उनकी जानिब से कोई अभी तक आ रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के उनको आगाह करना ज़रूरी था और जब उनको आगाह किया गया तब ये बात आग की तरह, जंगल की आग की तरह ये बात फैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में कि अब्दुल अलीम खान को आज नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल यहाँ पे तो कोई एजिटेशन नहीं आई। उनके साथ जो उनके काउंसलर आए थे वो यहाँ से मायूस लौट गए हैं। उन्होंने बारहा कोशिश की कि अब्दुल अलीम खान को आज बचा लिया जाए, आज उनकी गिरफ्तारी टाल ली जाए, लेकिन नैब हुकाम इस बात का फैसला कर चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हर सूरत की जानी है और वो गिरफ्तारी आज उन्होंने यकीनी भी बना ली। गिरफ्तारी उन्होंने यकीनी भी बना ली। साउथ बट आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़िर खबर से आगाह कर रहे हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑफशोर कंपनी केस में इनको बुलाया गया था और आपको बताते चले कि उन पर जो है वो मुख्तलिफ फाइल्स उनके सामने पेशी पर रखी गई, सवालात किए गए नैब की जानिब से उनसे, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर नैब की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और जैसा कि साउथ बट बता रहे थे 12 बजे से ये फैसला कर लिया गया था और उनके अरेस्ट वारंट पहले ही से तैयार रखे गए थे और जब वो सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए तो नैब की जानिब से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कल सुबह किसी भी वक्त उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। साथ ही साथ 15 रोजा जिस्मानी रिमांड भी उनका दिया जा सकता है। अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात केस बनाया गया। अब्दुल अलीम खान का नाम ऑफशोर कंपनी में भी है, जराए के मुताबिक बताया गया है, जबकि जराए का यह भी कहना है कि अब्दुल अलीम खान ने अरबों के असासाजात बनाए। एक बार फिर से रुख करते हैं साउथ बट की जानिब। साउथ बट बताइएगा कौन कौन से सवालात पूछे गए थे नैब जराए के मुताबिक और तसल्ली बख्श जवाब तो वो नहीं दे पाए, वक्त कितना दिया गया था इस सब के लिए? आज बिल्कुल, आज अब्दुल अलीम खान को दिन 11 बजे बुलाया गया। पूरे 11 बजे वो नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हो गए थे। जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो अब्दुल अलीम खान को तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि हमारे पास जो पहले रिकॉर्ड था वो हेक्सम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का था, लेकिन जब हमने बाहर से रिकॉर्ड मांगा है आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट और आपकी दीगर तफसीलात के अगेंस्ट, तो हमें मालूम हुआ कि आपकी मजीद ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, साथ ही साथ पनामा में आपका नाम है। इसके अलावा असासाजात केस के हवाले से भी उनकी सीक्रेटली तहकीकात चल रही थी जिसमें अरबों रुपए के इंकशाफात हुए। तो अब्दुल अलीम खान को टाइम दिया गया कि आप इस पर जवाब दें, जिस पर अब्दुल अलीम खान के काउंसलर साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें मजीद वक्त चाहिए, हम इसका जवाब बाद में दायर कर देंगे। लेकिन नैब की जो तहकीकाती टीम है उनको ये बात मौसूल हो चुकी थी कि चेयरमैन नैब इनकी बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी के हवाले से अहकाम जारी कर चुके हैं। तो अब्दुल अलीम खान ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह नैब की तहकीकाती टीम को मुतमिन कर लूँ और आज यहाँ से कोई सेफ हेमन लेके यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन ज़राए की जानिब से बताया गया कि अब्दुल अलीम खान को आज सेफ हेमन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया गया। प्रेशर बिलाशुबा मौजूद था क्योंकि हुक्मरान जमात है, लेकिन जिस तरह के नैब के पैरामीटर्स हैं कि अगर आप गवर्नमेंट में हो या आप अपोजिशन में हो, जब नैब के पैरामीटर्स पर पूरा उतरते हैं और अगर आपके खिलाफ कोई इस तरह का केस निकलता है तो नैब हर सूरत उसकी गिरफ्तारी यकीनी बनाती है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ज़राए की जानिब से कंफर्म किया गया है कि 12 बजे ये फैसला ले लिया गया था कि अब्दुल अलीम खान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इसको तकरीबन 45 मिनट बाद ज़राए की जानिब से डिक्लेयर किया गया क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा था कि अब्दुल अलीम खान को रास्ता प्रोवाइड किया जाए। उसकी वजह यही है कि स्पीकर पंजाब असम्बली से रब्ता किया गया, स्पीकर को आगाह किया गया कि जो आपके MP हैं, जो सूबाई वजीर है, सीनियर सूबाई वजीर, उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जानी है क्योंकि उनके अरबों रुपए के असासाजात हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, बैरून मुल्क में भी हैं, और नैब के पास जब ठोस शवाहिद मौजूद है तो उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिर स्पीकर से भी इजाज़त ली गई। बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब इनके अरेस्ट वारंट जारी कर चुके थे। उनके ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, पनामा में उनका नाम मौजूद है, अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। वो तमाम की तमाम मामलात क्लियर हुए हैं और उसके बाद ही उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ही बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। साउथ बट ये बताइएगा कौन कौन से केसेस थे और कौन कौन से केसेस पर उनसे सवालात किए गए?
जी, जैसे ही वो यहाँ पर आए हैं तो मैंने जैसा कि पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि उनके पास ऑफशोर कंपनियां मज़ीद निकली हैं, जिसकी वजह से मेन जो उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी है वो ऑफशोर कंपनियां बनी हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से ज़ायद उनकी ऑफशोर कंपनियां जो हैं उसके इंकशाफात हुए हैं, जिसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि आपने डिक्लेयर किया था कि आपकी सिर्फ हेक्सम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये मज़ीद कंपनियां कहाँ से निकल रही हैं, और बाहर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बात कंफर्म कर रही हैं कि ये सब तमाम की तमाम कंपनीज़ आपके नाम रजिस्टर्ड है और आपने इन कंपनीज़ के साथ बिजनेस किया, आपने इन कंपनीज से पैसा बाहर के मुल्क में भिजवाया है, जिसका अब्दुल अलीम खान काफ़ी परेशान भी हो गए कि नैब के पास ये रिकॉर्ड किस तरह आ गया। लेकिन उन्होंने नैब से इस्तदा की कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं आपको कुछ दिन में इसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, मैं कुछ टाइम लूँगा और उसके बाद आपको इसका जवाब दूंगा। लेकिन नैब ने आज बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं दिया, उनकी फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उन ऑफशोर कंपनियों के रास्ते अरबों रुपए के असासा जात जो बनाए गए हैं उसकी वजह से नैब लाहौर ने उनको आज गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ जो पनामा में उनका केस है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पनामा एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था और इस पर गिरफ्तारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमल में लाई जानी थी। इसी हवाले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकाम थे कि जो पनामा केस के अंदर जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाने तो लाई जाए। इसी तरह के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था पनामा के केस में। ये बड़ी दूसरी गिरफ्तारी जो है वो अब्दुल अलीम खान की है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि एक ये रिफ्ट चल पड़ी है, मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मतवक्की हैं, खुसूसी तौर पर जो पनामा लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने किकबैक्स लिए, जिन लोगों ने पनामा में वर्जिन आइलैंड में अपनी कंपनियां बनाई, ऑफशोर कंपनियां बनाई और जो पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके गए, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, जिसके ऊपर अलीम खान को आज गिरफ्तार किया गया है और अब इसी बुनियाद पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मतवक्की हैं। मज़ीद गिरफ्तारियां भी मतवक्को हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा साउथ, बट अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चले, नैब की जानिब से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है और अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात का केस बनाया गया। अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी हैं, ज़राए के मुताबिक बताया गया है और गिरफ्तारी की बड़ी वजह ये ऑफशोर कंपनियां ही बनी जिनसे अरबों के असासाजात बनाए गए। और जब अब्दुल अलीम खान से नैब की जानिब से सवालात पूछे गए तो वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, लेकिन साथ ही साथ अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तदा ये की गई कि उन्हें वक्त दिया जाए ताकि वो तमाम तर सवालों के जवाब दे सकें, लेकिन नैब की जानिब से मोहलत नहीं दी गई। आपको बताते चले, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के सामने तमाम तर फाइलें रखी गई, उनसे सवालात किए गए, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। चौथी बार सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान जो हैं वो आज नैब में पेश हुए हैं। नैब की तहकीकाती टीम को अहकामात मौसूल हो चुके थे चेयरमैन नैब की जानिब से कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो आपको ये भी बताते चले, स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से बता दिया गया, उनसे इजाजत ली गई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और अब कल सुबह किसी भी वक्त जो है उन्हें एहतसाब अदालत ने पेश किए जाने का भी इम्कान है और उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। आपको बताते चले, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार किया है, बड़ी कार्रवाई नैब की जानिब से की गई है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है और अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात बनाने का केस था। अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी थी। अब्दुल अलीम खान ने अरबों रुपए के असासाजात कहां से बनाए, जब ये सवालात नैब की जानिब से पूछे गए तो अब्दुल अलीम खान जो हैं वो इसका जवाब देने से कासिर रहे। आपको ये भी बताते चले, 30 से जायद ऑफशोर कंपनियां अब्दुल अलीम खान के नाम निकली, जिस पर जब सवालात किए गए तो तसल्ली बख्श जवाब सामने ना आया, जिसकी वजह से नैब की जानिब से कार्रवाई अमल में लाते हुए सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि उनके अरेस्ट वारंट जो है वो पहले से ही तैयार रखे गए थे और चेयरमैन नैब की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए गए थे। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली से जो है इजाजत भी बाकायदा तौर पर ले ली गई थी और इन तमाम तर सूरत-ए-हाल के पेश नजर जो है नैब की जानिब से ये कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई। वक्त भी मांगा गया अब्दुल अलीम खान की जानिब से, लेकिन नैब की जानिब से वक्त नहीं दिया गया और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और अब कल सुबह किसी भी वक्त सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का भी इम्कान है। 12 बजे से ही ये फैसला जो है वो कर लिया गया था कि अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, लेकिन तमाम तर मामलात चूंकि तय किए जा रहे थे, लिहाजा इसे कुछ वक्त लगा मंजर आम तक लेकर आने में। आपको बताते चलें कि सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को जो है वो नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है
और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात का केस बनाया गया। अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी हैं, 30 से ज्यादा ऑफशोर कंपनियां हैं जो कि अब्दुल अलीम खान के नाम निकली, और सवालात जब उनसे पूछे गए तो इस पर वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अरबों रुपए के असासाजात कहां से बनाए गए, नैब की जानिब से ये सवालात किए गए। अब्दुल अलीम खान का नाम पैनामा फेहरिस्त में भी है, नैब जराये के मुताबिक ये बताया गया।